चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो एडी एंड बीसी आर इक्वल, एसी नहीं एडी एडी एंड बीसी आर इक्वल। देखो बेटा ये दोनों इक्वल हैं, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। AC and BC are equal and perpendicular to a line segment AB। AB के इक्वलेंट हैं ये दोनों, ठीक है, इक्वलेंट है। सी इन फिगर, जैसा कि फिगर में देख रहा है 90 डिग्री है ये दोनों। देन CD बाइसेक्ट, तो CD क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देन CD बाइसेक्ट AB, किसको, AB को बाइसेक्ट कर रही है। यही तो बताना है हमें, क्योंकि CD क्या कर रही है हमारी, बाइसेक्ट कर रही है AB को। चलो अब देखो, देन CD बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट कर रही है, हमें दिख रहा है सामने सामने CD AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब दो बराबर हिस्सों में ये बांटेगी, यानी OA बराबर होगा OB के। हमें ये दिखाना है ना, OA बराबर किसके होगा, OB के। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OBC एंड OAD। इन ट्रायंगल OBC एंड इन ट्रायंगल OBC एंड OAD, ट्रायंगल OAD। देखो जरा इन दोनों ट्रायंगल्स को, OBC इस ऊपर वाले ट्रायंगल में और OAD में बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि BC बराबर है AD के। क्यों है, क्योंकि ये हमें पहले से ही प्रश्न में दी हुई है। प्रश्न में पहले से ही कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है बेटा। हाँ, और एंगल B बराबर है किसके, एंगल A के, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन है इसलिए। देखो दो तरीके हैं, या तो ऐसे कर लो भाई, ये दोनों लाइन है आपस में तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये क्या होंगे, ये हो गए आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी लिख सकते हो कि BOC बराबर होगा किसके, एंगल AOD के, है ना। किसके बराबर होगा, एंगल AOD के, क्योंकि ये क्या है हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। राइट, दिख रहा है बेटा सबको, समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ एक बार, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। देखो देयरफॉर ट्रायंगल OBC, ठीक है, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल OAD के। किसके द्वारा होगा, देखो बेटा ये किसके द्वारा होगा, एंगल साइड के, ये एंगल और एक साइड फिर कोई सी भी हो, ये एंगल हमने इसके प्रूफ बताया बराबर, है ना। तो बाय AAS, एंगल साइड के थ्रू, ठीक है, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देन हम ये कह सकते हैं कि OA बराबर होगा किसके, OB के, बाय किसके, बाय CPCT के। CPCT के द्वारा कह सकते हैं कि ये बराबर होंगे, है ना। सिमिलरली CD बाइसेक्ट AB, इसी प्रकार सिमिलर या फिर हैंस CD बाइसेक्ट AB, है ना। यही हमें बताना था कि CD बाइसेक्ट कर रही है किसको, AB को। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही होगा। और CD बाइसेक्ट कर रही है, क्यों बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे इक्वल हो गए, कौन से, OA बराबर OB हो गया। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो बराबर बराबर हिस्से में बांट देना, ठीक है, बाइसेक्टर का काम ही ये होता है ना।